Good morning to all of you. myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about डिप्टी चेयरमैन। तो हम बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन के बारे में। तो डिप्टी चेयरमैन जो है, यहाँ पे हमने डिस्कशन यहाँ पे किया था नॉर्मली आर्टिकल 89 में कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन होते हैं अंडर आर्टिकल 89। तो 89 आर्टिकल हमसे ये कहता है, हमने ये समझा था प्रीवियस वीडियो में कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आर्टिकल 89 क्या कहता है, हाँ, कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होना चाहिए हमारे इंडिया में। तो ये कहाँ का होता है, ये राज्यसभा का होता है, ये हमें पता था। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात कौन करता है, आर्टिकल 89। तो चेयरमैन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो कौन था। तो वो अगर जो चेयरमैन होता है तो वो कौन होता है, नॉर्मली सबको पता है कि वो कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। चेयरमैन कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी प्रेसिडेंट वाले में। जब शुरू हो रहे थे यहाँ लेक्चर, तो प्रेसिडेंट वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करें तो डिप्टी चेयरमैन के बारे में हम बात करेंगे। तो वो कौन होता है, तो हम देखते हैं, ही इज़ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो मतलब राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, किसका, डिप्टी चेयरमैन का। और क्या होता है, ही वर्क्स एज अ चेयरमैन ड्यूरिंग हिज अब्सेंस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चेयरमैन जो होता है, जो डिप्टी चेयरमैन है, तो वो ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ चेयरमैन वर्क करने के लिए, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो अगर चेयरमैन नहीं है तो वहाँ पे एज अ चेयरमैन कौन वर्क करेगा, तो एज अ चेयरमैन उस समय वर्क करेगा कौन, यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ही इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही वर्क्स एज अ चेयरमैन ड्यूरिंग हिज अब्सेंस। तो यहाँ पे हिज का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हिज का मतलब है चेयरमैन। तो जो चेयरमैन है उसकी अब्सेंस में कौन वर्क करेगा, तो उसकी अब्सेंस में कौन वर्क करेगा, डिप्टी चेयरमैन। तो ये हमको पता होना चाहिए। फिर टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ हाउस एंड व्हेन ही वर्क एज अ चेयरमैन ही गॉट बेनिफिट ऑफ चेयरमैन। होता किस लिए डिप्टी चेयरमैन, तो अगर हम बात करें डिप्टी चेयरमैन किस लिए है, तो डिप्टी चेयरमैन इसलिए है कि वो कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, कहाँ पे, हाउस में। मान लिया अगर चेयरमैन नहीं है तो ऐसा ना हो कि कोई जो हाँ आया है, क्या आया है, कोई भी, मान लिया अगर राज्यसभा में कोई भी बिल आता है या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है किसको, चेयरमैन को, तो ऐसा ना हो कि वो है नहीं यहाँ, तो फिर उसकी जगह पे और कोई ऑप्शन ही ना हो हमारे पास। तो इसलिए ऑप्शन है हमारे पास, तो वो कौन होता है, तो वो बैकअप के लिए डिप्टी चेयरमैन है। मान लीजिए कि यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन वर्क करेगा और इसकी जो हाउस है, राज्यसभा है, उसकी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखेगा कौन, डिप्टी चेयरमैन। और क्या होता है, व्हेन ही वर्क एज अ चेयरमैन, और जब ये चेयरमैन की तरह काम करेगा कौन, डिप्टी चेयरमैन, तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको जो बेनिफिट मिलेंगे, तो अगर डिप्टी चेयरमैन वर्क कर रहा है एज अ चेयरमैन, तो इसके पास जो बेनिफिट मिलेंगे उसको वो कौन से मिलेंगे, मान लिया अगर चेयरमैन की तरह वर्क कर रहा है कुछ दिनों के लिए, मान लिया अगर कुछ डेज के लिए वर्क किया, कुछ मंथ के लिए अगर किया, मान लिया अगर थोड़े से ज़्यादा समय के लिए किया, तो क्या होता है यहाँ पे, तो अगर जितने दिन इन्होंने चेयरमैन की तरह वर्क किया, इनको पूरे बेनिफिट मिलेंगे किसके, एज अ चेयरमैन की तरह, किसे, डिप्टी चेयरमैन को। क्यों, क्योंकि ये चेयरमैन का ही वर्क कर रहे थे। तो ये हमने देख लिया दूसरा पॉइंट। फिर ही इज इलेक्टेड बाई राज्यसभा, और ये किससे, इसको कौन इलेक्ट करता है, राज्यसभा इसको इलेक्ट करती है, कौन, डिप्टी चेयरमैन को। तो डिप्टी चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है, तो राज्यसभा इलेक्ट करती है। तो राज्यसभा में कौन, तो राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट करते हैं किसको, डिप्टी चेयरमैन को। तो ये हमको पता होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टॉक्स अबाउट रिमूवल प्रोसेस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात करता है डिप्टी चेयरमैन के, ना कि इलेक्शन प्रोसेस के। तो इलेक्शन प्रोसेस लेकिन है, तो वो सब बताऊंगा, देखेंगे हाँ डिप्टी चेयरमैन के बारे में। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो केवल और केवल रिमूवल प्रोसेस ऑफ, जो डिप्टी चेयरमैन है उसके बारे में बात करता है। तो केवल रिमूवल प्रोसेस, इनको हटाए कैसे, तो इसके बारे में कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमको पता होना चाहिए, ये 4 पॉइंट्स हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।